एक और बुधवार यानी एक और बोनस कहानी। अब तो मुझे लगता है कि आप भी इन बोनस कहानियों का इंतजार कर रहे होंगे। छोटी छोटी कहानियां लेकिन ऐसी जो दिल को छू जाए। भाई हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन को यूं ही सपोर्ट करते रहिए और देखिए हमारे 100 एपिसोड के सफर तक आपको यूं ही हम बोनस कहानियां सुनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करें। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा ये बोनस कहानियों का तोहफा कैसा लग रहा है? हमें hello@piyushagarwal.com पर ईमेल के जरिए जरूर बताएं। और हाँ, हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन में अभी भी आपकी जरूरत है तो आज ही piyushagarwal.com पर जाकर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें और अपना योगदान करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम है कल्पना, जिसे लिखा है निलिन दीक्षित जी ने। निलिन उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मुरादनगर से हैं और आजकल मलेशिया में एक एमएनसी कंपनी में कार्यरत हैं। इन्होंने पहली कविता 10वीं कक्षा में लिखी थी और एक छोटा सा काव्य संग्रह द्वितीय पारी के नाम से लिखा। अभी ये अपने एक नॉवल और एक कहानी संग्रह को पूरा करने में जुटे हैं। तो चलिए सुनते हैं निलिन जी की कल्पना से लिखी ये प्यारी सी कहानी। कल्पना, निलिन दीक्षित। मुझे याद नहीं पिछली बार अपनी पहली लिखी डायरी कब खोली थी। उम्र के साथ याददाश्त भले ही कमजोर होने लगती हो, पर खास यादें गाढ़ी हो जाती है। आज ऐसी ही याद मुस्कुराहट के साथ लौट आई थी। मैं काफी देर से बालकनी में बैठा था उस डायरी को लेकर। उसमें रखे बेशकीमती सूखे गुलाब को छूने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई, चाय वहीं ले आऊं? कितने बजे जाना है? मेरा भी साथ चलना जरूरी है क्या? सवालों का सिलसिला खत्म होने से पहले चाय मेरे सामने थी। शायद इन सवालों को सिर्फ किचन से यहां तक के सफर तय करने के लिए ही पूछा गया था। 10 बजे तैयार रहिएगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैंने कहा, मेरी पहली किताब की रीप्रिंटिंग पर पब्लिशर ने लॉन्चिंग रखी थी शहर के इकलौते बुक कैफे में। हम कार से वहीं जा रहे थे। हमारे चेहरे पर इवेंट को लेकर न ज्यादा खुशी थी और ना ही उत्सुकता, पर इन लम्हों में हमारे बीच की दूरियों में रखी थी वही डायरी और सिमटा था जन्मों का सुकून। पब्लिशर ने परिचय करवाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रीधर वाजपेयी, और लोगों से सवाल पूछने का आग्रह किया। आपने शादी क्यों नहीं करी? उत्सुकता से एक नौजवान ने पूछा। शायद आपका और आपके सवाल का ही इंतजार था। अब दोनों आ गए हैं तो शादी भी कर लेंगे। जवाब सुनते ही कैफे ठहाकों से भर गया, पर वह नौजवान थोड़ा सकपका गया था। एक उम्र दराज खूबसूरत महिला ने मुस्कुराकर बोला, मेरी भी शादी नहीं हुई है, सोचकर बताइएगा। सोचने से पहले अपने नॉवल का पसंदीदा हिस्सा भी सुना दीजिए। मैं मुस्कुराया, जरूर मोहतरमा, 4 दिन पहले ही नॉवल में दी ईमेल पर एक रिश्ता आया है। अगर बात नहीं बनी तो पक्का मना मत कर दीजिएगा। हल्की सी खराश के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। अभी ट्रेन आने में वक्त था। जवानी की दहलीज को छूता 20 साल का नौजवान रमेश बुक स्टॉल की तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर अपने पसंदीदा लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की किताब को पकड़ा, ठीक तभी एक सुंदर नर्म हाथ ने भी किताब को पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा जब तक रमेश उस चेहरे से नजर हटाता या कुछ समझ पाता। सॉरी, आप ले लीजिए, मधुर आवाज सुनाई दी, पर रमेश की आंखें तो बस उस निर्मल चेहरे को निहारने में व्यस्त रही। अरे ये किताब और भी है, दोनों को मिल जाएगी। बुक स्टॉल वाले की कर्कश आवाज ने उसे एक झटके से यथार्थ में वापस ला दिया था। मैं रमेश, आप? किताब लेने के बाद रमेश ने पूछा। कल्पना। दोनों को एक ही ट्रेन में जाना था और ट्रेन 2 घंटे लेट थी। ट्रेन लेट हो जाने के चलते कल्पना, जो कभी ख्वाबों में थी, आज साक्षात साथ में बेंच पर बैठी थी। न जाने कौन से जन्म का नाता था,
कुछ मिनट पहले के अनजान 2 घंटे में एक दूसरे से अपने मन की सभी गिरह खोल चुके थे। शर्म की चौखट पार करता यह रिश्ता अब हक की दस्तक देने लगा था। ट्रेन का टाइम होने वाला था। कल्पना ने किताब पर अपना एड्रेस लिख रमेश की तरफ बढ़ा दी। रमेश ने किताब बैग में रखी और अपनी किताब कल्पना को दे दी। दोनों प्लेटफॉर्म पर अनारक्षित डिब्बे के आने की जगह की तरफ बढ़ चले थे। तभी एक बच्चा उनके करीब आया, लाल गुलाब खरीद लेने की गुजारिश करने लगा। दोनों ने एक दूसरे को गुलाब का फूल दिया और फिर सपने संजोते ट्रेन की ओर बढ़ चले। खिड़की के पास की सीट मिल गई। आती हवा से कल्पना के बाल उसके चेहरे पर आ जाते तो रमेश उसको संवार देता। जब तक अगली बार नहीं मिलते तब तक हम रोज अपने एहसासों को डायरी में लिखेंगे और फिर अपने संजोए एहसासों में लिपटे सपने साथ जिएंगे। कल्पना रमेश की आंखों में देखती हुई बोली। क्यों, खत नहीं लिखोगी? रमेश छेड़ते हुए बोला। खत अपनी जगह है, कुछ बातें अपने मिलन के लिए संजोनी है। वादा करो डायरी लिखोगे। नाराजगी में लिपटे हक से कल्पना बोली। आहा, पक्का वादा। दोनों हंसने लगे। अगले स्टेशन पर रमेश ने बुक स्टॉल पर रंग बिरंगे कपड़े के कवर वाली डायरी देखी। वो उसको लेने उतर गया। उसने 2 डायरी के पैसे दिए ही थे कि गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। जल्दबाजी में वो ट्रेन की तरफ बढ़ा तो उसकी जेब में रखा गुलाब गिर गया। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी थी, मगर इस निशानी को वो कैसे छोड़ देता। उसने गुलाब उठाकर डायरी के बीच में रखा और दौड़कर अपने डब्बे से 3 डब्बे पीछे चढ़ चुका था। मैं अपने डिब्बे की तरफ बढ़ा ही था, तभी एक तेज आवाज के साथ अपने ऊपर सामान और इंसान गिरते महसूस हुए। जब आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। आगे पढ़ता कि उन्हीं मोहतरमा ने टोका। एक्सक्यूज मी, आपने मैं बोला, पर किताब में रमेश है। आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा, रमेश को मैं बनने में 35 साल लगे हैं। यही है कल्पना जी, 4 दिन पहले ढूंढा है इन्होंने। डायरी से सूखा गुलाब निकाल मेरे साथ आई महिला के चांदी से सफेद होते बालों में लगाते हुए कहा। अब उन 4 आंखों की नमी ट्रेन एक्सीडेंट से एक दूसरे के इंतजार में रेगिस्तान बन चुके दिल के संजोए एहसासों को बहा ले चली थी। रूह ए ख्वाबिदा चुरा लाई उर्दू से मेरी हिंदी, रूह ए ख्वाबिदा चुरा लाई उर्दू से मेरी हिंदी, देख खुली जुल्फे और तेरे चेहरे पर लगी बिंदी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना बहुत प्यारी? भाई हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यू डालना तो भूले नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बोनस कहानियों का ये सिलसिला चलता रहे और कहानी जानी अनजानी के एपिसोड्स भी यूं ही आते रहे, तो हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन को जरूर सपोर्ट करें। www.piyushagarwal.com पर जाकर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें और अपना योगदान करें। अगर आपने योगदान कर दिया है तो और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हुआ समाप्त। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।